तरफ जहां झारखंड सरकार नए नए घोटालों के कीर्तिमान स्थापित करने में लगी हुई है और शराब घोटाला के बाद खेल घोटाला के बाद झारखंड हाई कोर्ट इक्विपमेंट घोटाला सामने आया है। इसके बाद हेमंत सोरेन सरकार से इस्तीफे की मांग की जा रही है और इसी बीच एक पत्रकार जब टाइगर जयराम महतो से बयान लेने जाते हैं, उनकी प्रतिक्रिया लेने जाते हैं, तो हेमंत सोरेन का नाम सुनकर ही टाइगर जयराम महतो भड़क जाते हैं, गुस्से में नजर आते हैं। और आखिर पूरा मामला क्या है, पूरा मामला इस 5 से 7 मिनट की रिपोर्ट में हम आपको बताने जा रहे हैं। जोहार, नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह और आप देख रहे हैं पॉजिटिव प्रिंस। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो खबरों से अपडेट रहने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो लोग ऑलरेडी कर चुके हैं उन तमाम लोग को सहृदय धन्यवाद। अब वापस आते हैं अपनी खबर पर और सबसे पहले टाइगर जयराम महतो का आप जरा ये बयान सुनिए। उस उम्मीद से थोड़ा धीमा काम कर रही है और जहाँ तक नियुक्ति का मसला है वो तो विवादों में ही दिख रही है। सरकार को चाहिए कि एक विशेष टीम का गठन हो, उनको बिल्कुल हिदायत दिया जाए, उन्हें शक्तियाँ दी जाए कि जो भी गड़बड़ियाँ होती हैं, जो भी त्रुटियाँ आती हैं, उनमें सुधार होना चाहिए। आखिर ये 25 वर्षों में ये राज्य के जो युवा हैं वो थक गए हैं। आखिर कितना धरना करें, कितना आंदोलन दें, परीक्षा लिखना हो तो कब परीक्षा होगा, अगर पीटी हो गया तो मेंस कब होगा। अगर कोई भी दोष होता है, कोई भी अपराध होता है तो उसमें आपके अधीनस्थ है, ये राज्य आपका है तो सारे विषय आपके अधीनस्थ हैं। आपको संज्ञान लेते हुए इन पे कार्रवाई करना ही होगा। ये राज्य की सबसे बड़ी जो दुविधा है, इस पर दुरुस्त करने की आवश्यकता है। लगा है और आवास आया हुआ है। तो भालू का जो मसला है, विधानसभा का जो बजट सत्र था, पहले ही दिन से चाहे विपक्ष के विधायक हों, सत्ता के पक्ष के विधायकों ने भी समर्थन दिया। तो हमें लगता है कि बालू का मसला पर सरकार को वो अंतिम निष्कर्ष पर आना चाहिए कि आप किस प्रक्रिया के तहत बालू घाटों की नीलामी करते हैं या फिर किस प्रकार किसको आप सौंपते हैं उनका आवंटन, उस पर एक उचित निष्कर्ष होना चाहिए। वो मसला है। आज आप कोई प्रधानमंत्री आवास, कोई अबुआ आवास के लिए बालू के लिए राह टकटकी निगाहों से देख रहा है। तो सरकार को ये गंभीर विषय है, इस पर सोचने की आवश्यकता है। जी, हम भी बहुत सारी जगह देख रहे हैं, कहीं थाना प्रभारी मार खा रहे हैं, कहीं सीओ मार खा जा रहे हैं। तो काफी जगह तो एक्शन में खुद आप आ जाते हैं। हाँ, जहाँ हमें सूचना मिलती है वहाँ हम जाते हैं और अपने स्तर से देखते हैं समस्या को। राजनीति नहीं कर पाइएगा। मेरी राजनीति का जो बैकग्राउंड है उसका मुख्य कारण ही निडरता, तो उसे अगर आप त्याग देंगे तो फिर राजनीति किस लिए करने आए हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार है अभी, उसके जो संस्थापक रहे हैं विनोद बिहारी महतो, चुहाड़ विद्रोह के महानायक रहे हैं रघुनाथ महतो। तो हमारी ओर से ये 2 नाम रहेंगे जिनका सजेस्ट करना चाहिए। और चूंकि वो जिस पृष्ठभूमि से आते हैं, उनके लोगों का भी आंदोलन में बहुत बड़ा योगदान है। इतना बड़ा योगदान है कि इस राज्य के बनने के बाद सबको कुछ मिला लेकिन उनको कुछ नहीं मिला। अगर आप वास्तव में अगर समीक्षा करेंगे इस राज्य के बनने के बाद, हर एक समुदाय तक, हर एक गांव तक जाकर, तो आपको मिलेगा कि सबको कुछ ना कुछ मिला, लेकिन इनकी बहुत बड़ी भागीदारी के बाद भी कुछ नहीं मिला। तो कम से कम राजधानी में सम्मान मिलना चाहिए, असेंबली का हो या पार्लियामेंट का हो। अगर हम वहाँ के मेंबर रहें तो निस्संदेह ये आजीवन रहेगा, क्योंकि इससे ना हमें नुकसान है ना हमारी जनता को नुकसान है। ये जो एक ऐसा सिद्धांत है जिससे किसी को क्षति नहीं है। अगर हमारी इस प्रतिज्ञा से किसी को क्षति होती तो हम उस पर सोचते हैं। जब इससे किसी का क्षति नहीं है तो ये प्रतिज्ञा आजीवन अनवरत चलता रहेगा। आपने टाइगर जयराम महतो का बयान सुन लिया होगा। आपको बताते चले कि झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार और हेमंत सोरेन के पिताजी शिबू सोरेन का ये दावा था और वादा था कि सरकार में आने पर 1932 खतियान लागू किया जाएगा। झारखंड में 1932 खतियान लागू करने की मांग दशकों पुरानी है। हेमंत सोरेन कई एक बार सीएम बन चुके हैं, लेकिन अभी तक इन्होंने इस दिशा में कोई भी पहल नहीं की है और ये तो करना भी नहीं चाहते। झारखंड में आदिवासियों की संख्या, मूल निवासियों की संख्या लगातार घटती चली जा रही है। डेमोग्राफी लगातार चेंज होती चली जा रही है और बांग्लादेशी घुसपैठी लगातार झारखंड में अपना नया
ठिकाना बना रहे हैं। लेकिन झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार भ्रष्टाचार में पूरी तरीके से लिप्त है और लगातार नए नए घोटाले सामने चले आ रहे हैं और इसके बाद तो बवाल मच गया है। और हेमंत सोरेन सरकार को साफ तौर पर लगता है कि 1500 और 2500 रुपया का लालच देकर ये एक बार फिर से सरकार में लौट सकते हैं। और आखिर इन्हें सही भी तो लगता है, क्योंकि जनता भी तो 1500 और 2500 रुपये में अपना वोट बेच रही है, अपना जमीन बेच रही है। इन्हें इस बात से कोई समस्या नहीं कि हमारे खनिज संपदा को ये सरकार लूट रही है। इन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि हमारे बच्चों का भविष्य बर्बाद हो रहा है। इन्हें इस बात से खुशी है कि हमें सरकार बैठे बिठाए 1500 से 2500 रुपया दे रही है। लेकिन इनको इस बात को समझना पड़ेगा कि सरकार अपने बाप दादा का खेत और ज़मीन और घर बेचकर ये पैसा नहीं दे रही है, बल्कि जनता की गाढ़ी कमाई के टैक्स के दिए गए पैसे का, जिसे विकास के काम में लगना चाहिए था, घूस देकर। जब आप सोचिए कि जब सरकार ही घूस देकर बनी हो तो आखिर उस सरकार में अगर घूस लिया जा रहा है तब तो कोई गलत बात ही नहीं है। लोगों ने ही ऐसी सरकार को चुना है। लेकिन हम आप तमाम लोगों से यही निवेदन करेंगे कि अब आप अपना वोट सोच समझ कर डालिएगा। और झारखंड का उगता हुआ सूरज टाइगर जयराम महतो है और हमें पूरी उम्मीद है कि टाइगर जयराम महतो झारखंड के सीएम की गद्दी पर जिस दिन भी बैठ जाएंगे, उसी दिन से झारखंड का एक नया उदय शुरू होगा। भगवान बिरसा मुंडा के सपनों का झारखंड बन सकता है। और इन सारी घटनाओं पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। जुड़े रहें हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।